मत सलिल पव हो निच्चम ही पबट्टये जस्सा कम्मं बालुय वर्णम बंधुच्येनाशये तस्सा। अष्टपाहट की इस गाथा में आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक रूपी जल का प्रवाह जिसके हृदय में निरंतर वर्तमान है, उसके हृदय में कर्म रूपी बालुकामय बांध का आवरण ठहर नहीं पाता। सम्यक दर्शन के लिए जल की उपमा दी और कर्म समूह के लिए बालुका के बांध की उपमा दी। मतलब इतने सम्यक दर्शन रूपी जल से कर्म का बालुकामय बांध खत्म हो जाता है, बह जाता है। पक्का बंधा हो, सीमेंट का बंधा हो, ज़्यादा मजबूत बंधा हो तो बात अलग है। चूँकि कर्मों का बांध मजबूत ही है, फिर भी सम्यक दर्शन के सामने उसके लिए बालुका के बांध की उपमा दी गई। इतना आसान होता कर्म बंधन से छूटना तो इतने सारे जीव संसार में क्यों भटक रहे होते। सिद्ध भगवान भले अनंत अनंत हैं, लेकिन उनकी गणना एक निगोदिया जीव देह के जितने जीव हैं, जितनी आत्मा हैं एक निगोदिया शरीर में, उससे भी सिद्धों की गणना अनंतवे भाग है, बहुत थोड़ी है। आलू के सुई की नोक के बराबर पिंड में जितने निगोदिया जीव हैं, सिद्ध भगवान उससे कम हैं। जब अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत भगवान हो गए। बहुत तो हैं, अनंत अनंत हैं, लेकिन वे संसार राशि के सामने कोई बड़े नहीं हैं, उनकी राशि फिर भी कम है। कोई भाग्यवान जीवों ने सम्यक पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र, रत्नत्रय हासिल किया, अपने स्वरूप में उनको प्रकट किया और वो सिद्ध दशा में विराजे, वरना सब भटक ही रहे। और बहुत सारे जीव तो अधिकतम तो ऐसे ही हैं जिन दर्शन की भी खबर नहीं है, मोक्ष मार्ग की कोई खबर नहीं है। आप भाग्यशाली जीव हैं कि जिन वाणी सुनने को तो मिल रही है, थोड़ी तो समझ पैदा हुई है अपने आप की, अपने स्वरूप की। और जिन्हें अपने स्वरूप की समझ पैदा हुई है, जिन्हें शुद्ध स्वभाव की समझ हुई है, भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, भेद ज्ञान प्रकटयो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। प्रतिमा तभी होगी जब भेद विज्ञान हुआ है और भेद विज्ञान पूर्वक व्रत प्रकट हुए। तो जिन्हें ऐसे सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह हमेशा चलता रहता है, वीतराग तत्व की भावना हमेशा चलती रहती है, उन्हें कर्म का आवरण ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है। और जो पहले से बंधा हुआ कर्म है वो भी धीरे धीरे झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी बात कही है। और कह रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की आप आराधना करते हैं तो मोक्ष मार्ग में वह कुछ भी उपयोगी नहीं है। वे सच्चे देव जिन्होंने 18 दोषों का नाश किया है, जिनने घातिया कर्मों का नाश किया है, जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी हुए हैं, जिनालय में जिनकी सुंदर शांत वीतरागी प्रतिमाएं विराजित हैं, वे वंदनीय हैं। चूँकि सिद्ध दशा में विराजने वाले वो सिद्ध जीव निराकार हैं, उनका कोई मूर्तिक आकार नहीं है, पौद्गलिक आकार नहीं है, फिर भी प्रतिमा आदि बना करके उनका स्मरण करते हैं, पूजते हैं। शास्त्र, जिन शास्त्रों में अहिंसा दया करुणा की बात है, जिन शास्त्रों में वेद विज्ञान की आत्म तत्व की चर्चा है, जिन शास्त्रों में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का व्यवस्थित विवेचन किया है वे शास्त्र, और जिन वाणी उसे ही कहते हैं। और गुरु मोक्ष मार्गी वीतरागी साधक, पंच महाव्रतों की 13 प्रकार की चारित्र की आराधना करने वाले वे वंदनीय हैं। व्यवहार में सच्चे देव सद्गुरु की आराधना, उस निश्चय में निज आत्मा भगवान की आराधना।
निजात्म रुचि होना चाहिए। सब कुछ त्याग करके त्यागी बन गए और आत्मानुभूति ना हो, तो बिना बीज के खेती करना हो गया। बीज नहीं है लेकिन खूब हल चलाया है, खूब पानी डाला है, खूब मिट्टी को उथल पुथल किया है, खूब सब कुछ किया है। बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा? बोलो, कुछ नहीं निकलेगा। बीज है भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, स्वरूप की समझ, और उसके बल पर जीव का विकास होता है। इसी को कह रहे हैं, जे दंसने सुभट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा से संपी जन्म बिना संति। कोई व्यक्ति दर्शन में भ्रष्ट है, भ्रष्ट का मतलब ऐसा समझना कि उसने प्राप्त ही नहीं किया है। ज्ञान में भ्रष्ट है, उसे सम्यक ज्ञान नहीं है। चारित्र में भ्रष्ट है, चारित्र बिल्कुल नहीं है, मोक्ष मार्ग रूप चारित्र नहीं है। अंतरंग रुचि रूप, अंतरंग परिणति रूप, अंतरंग स्थिरता रूप चारित्र नहीं है। ऐसा व्यक्ति भ्रष्टों में भी महाभ्रष्ट है। बहुत लोग हैं दुनिया में ऐसे। थोड़े से समझदारों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही तो हैं, न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र। देह में आत्मबुद्धि पड़ी है बस, और देह के लिए ही जीते हैं। और देह के लिए कितना भी जियो, एक दिन मरना सबको पड़ता है। एक घटना हुई अभी देश में, कानपुर का एक अपराधी विकास दुबे सैकड़ों लोगों को तंग किया, दसों लोगों की हत्या करी, जीवन में तरह तरह के कांड किए, और फिर अभी हाल में ही पुलिस उसको पकड़ती नहीं थी। पकड़ने जाती थी तो कुछ ना कुछ भय हमेशा रहता था। कोई नेताओं के कारण से वो छूट जाता था और किसी ना किसी तरह से हमेशा बच जाता था। लेकिन सूचना मुखबिरी कर दी, बदमाश को बता दिया, तो वहाँ पुलिस पहुँची, गोलीबारी हुई, पुलिस के 8 जवान मारे गए। तो भयंकर काम हो गया। तो भाग करके कहाँ से कहाँ, कानपुर से और कोटा हो करके और उज्जैन पहुँच गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वहाँ के गार्ड ने पकड़ा, सादा सा गार्ड, पहचान गया वो। बाद में पुलिस ने पकड़ा, फिर उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ के ले गई। तो फिर ये तो सब नाटकबाजी होती है जो भी है। लेकिन परसों ऐसा हुआ कि अरेस्ट हुआ और कल वो पुलिस ले गई पकड़ के। तो कानपुर पहुँचते पहुँचते उसमें ऐसा कोई असलियत है कि नाटक हो तो दुनिया जाने, सरकार जाने, कि उसने गाड़ी पलटी और उसमें से वो सब निकल के वो भागा, पुलिस का हथियार छीन करके। तो पुलिस ने उसको ख़त्म कर दिया, ढेर कर दिया, मार दिया। सुनने के हिसाब से तो ये लोक कथा है, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन इसका इतना सेंस जरूर है कि दुनिया में कोई कितना भी पाप कर ले, कितना भी बड़ा डॉन बन जाए, कितना बड़ा गुंडा बन जाए, कितने लोगों को दबाए, कितने लोगों को लूटे, कितने लोगों को तंग करे, कितने लोगों की रोजी रोटी छीने और कितने माता बहनों की इज्जत बिगाड़े, कुछ भी कर डाले, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि उसको कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। बहुत बुरी हालत होती है इसी जीवन में। और जब इस जीवन में ऐसा होता है तो आगे की पर्याय कैसी होगी, कैसे बिगड़ेगी, कैसे भोगेंगे, इनको कोई खबर नहीं है आत्मा की। ना खुद के जीव की खबर है, ना उसके जीव की खबर है। ये तो महावीर स्वामी का ही शासन, जिन शासन है जिसमें आत्मा की, परमात्मा की, तत्व की व्यवस्थित चर्चा प्रस्तुत की गई। वरना अनेक तरह की कपोल कल्पित कथाएं हैं और उसी के आधार पर अनेक धर्म चलते हैं।
वीतराग जिन धर्म के माध्यम से ही जीवों का कल्याण हो सकता है। ऐसे जाने समझें, इससे बड़ा चारित्र से भ्रष्ट और क्या होगा आदमी बताइए, कि जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए आने वाला अनाज और बड़े बड़े लोग कहाँ से कहाँ गायब करते हैं और कहाँ से कहाँ खा जाते हैं, और भूखे लोग भूखे ही रह जाते हैं। अपन मोक्ष मार्ग के बड़े चारित्र की बात ना करें तो लोक में एक नैतिकता की बहुत ज़रूरत है। सामान्य लोगों में भी एक तरह की नैतिकता होना चाहिए, एक तरह की ईमानदारी होना चाहिए, हॉनेस्टी होना चाहिए। और अगर सामान्य सी नैतिकता भी नहीं है तो कोई किसी का भी हिस्सा खा जाता है, कैसा भी आचार विचार करता है, हैं? ढेरों लोग हैं। मध्य मास मधु के त्यागी कितने हैं? पंच अणुव्रत के धारी कितने हैं दुनिया में? कोई थोड़े से भाग्यवान जीव, अष्टमूल गुण के धारी। तो सादा सा चारित्र की सुरक्षा होना और सादा सा व्यवहारिक चारित्र होना भी बहुत बड़ी चीज है। और अगर कोई वेद विज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग का चारित्र ले ले तो धन्य है वह जीव। उसकी चरण वंदना तो देवता भी करते हैं। क्यों? क्योंकि देवता चारित्र नहीं ले पाते। देवों के कोई सम्यक चारित्र नहीं होता। उन्हें हमारे तुम्हारे जैसा भोजन भी नहीं होता। सामान्य संसारियों की तरह वो कोई खटकर्म भी नहीं करते फिरते हैं। फिर भी देव पर्याय में अधिकतम चौथा गुण स्थान हो सकता है, और एक सामान्यतः असंयम की दशा उनकी हमेशा रहती। एक मनुष्य ऐसा है कि जो संयमी बन सकता है, साधना कर सकता है, अपने आत्मा को निखार सकता है। तो जो दर्शन से भ्रष्ट है, आत्मस्वरूप के बोध से, देवशास्त्र गुरु की आराधना से, तत्व रुचि से भ्रष्ट है, जो चारित्र ज्ञान से भ्रष्ट है, हैं? दर्शन से भ्रष्ट ना निसंकित अंग है, ना निकांक्षित अंग है, ना निर्विचिकित्सा अंग है, ना अमूढ़ दृष्टित्व है, ना पूहन, ना स्थितिकरण, ना वात्सल्य, ना प्रभावना। और कोई रूप भी धारण कर लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। एक गुण होना चाहिए। सम्यक ज्ञान भी नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान पढ़े लिखे लोग बहुत ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन बेकिताबी ज्ञान के बल पर थोड़ा दुनियादारी का काम तो कर लें, लेकिन उससे कोई आत्मसिद्धि होने वाली नहीं है। लोग जितना केवल कैरियर बनाने के लिए, केवल आजीविका कमाने के लिए जितना समय बर्बाद करते हैं, जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना दिमाग लड़ाते हैं, अगर उतना वह जिन शास्त्राभ्यास में लगाएं, उतना जिनवाणी के अभ्यास में लगाएं, तो उस जीव को सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। दिनों दिन, रातों रात उसी में लगे रहते हैं। और उतना अभ्यास जिनवाणी का करें तो क्यों नहीं भेद विज्ञान होगा, क्यों नहीं आत्मानुभूति होगी। 6 महीनों कहनो मेरो मान रे। एक बार 6 महीने के लिए भी कहना मान लिया जाए कि 6 महीने तक हम केवल शास्त्राभ्यास करेंगे, आत्माभ्यास करेंगे, आत्मरुचि करेंगे। और लॉकडाउन में तो ये आसान है कि 6 महीने तक हम रोज विधान करेंगे, 6 महीने तक हम रोज शास्त्राभ्यास करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, 6 महीने तक और कोई काम नहीं, टीवी भी नहीं और बीवी भी नहीं, और दुनियादारी की कोई चीज़ें नहीं। क्या? केवल एक अपनी समझ, अपने लिए समर्पण। ये समय हमारे लिए पूरा का पूरा, औरों के लिए नहीं। औरों के लिए तो बहुत दिया, अब थोड़ा समय अपने लिए भी दो। ज्ञान से भ्रष्ट हैं, समझ ही नहीं है। चारित्र से भ्रष्ट हैं, सामान्य से, नैतिक व्यवहार से, नैतिक चारित्र से जो भ्रष्ट हैं, बताइए उनका कैसे भला होगा। जिसे दुनिया भी बुरा कहती है,
वो तो कैसे भी अच्छा नहीं हो सकता। और जो दुनिया की नज़र में ही थोड़ा सा चारित्र वाला नहीं है, नैतिक नहीं है, उस जीव का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। महावीर स्वामी की दृष्टि में तो ये व्रत संयम पालने वालों को भी बहुत तवज्जो नहीं दी गई है। वो कहते हैं कि व्यवहार चारित्र आदि अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारी अंतरंग निर्मलता नहीं बनी है तब तक इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसे में जो लोग थोड़े से भी चारित्रवान नहीं हैं उन्हें तो प्रशंसनीय कैसे कहा जा सकता है। ऐसे लोग खुद भी भ्रष्ट हैं, दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी अपने आगे पीछे वालों को भी भ्रष्ट कर देता है, ऐसे करो, ऐसे चलना पड़ेगा। एक भ्रष्ट राजनेता आगे पीछे वालों को भी वैसा ही रंग लेता है। ऐसे एक समाज का गलत व्यक्ति 10 लोगों को वैसा बना लेता, जबकि वो उचित नहीं है। उचित तो ये है कि सही मार्ग को समझें और सही मार्ग से चल कर के आत्मकल्याण करें। ये एक भाव हमें अभव होने के लिए काम आए और हम हमेशा हमेशा के लिए परिपूर्ण चारित्र ज्ञान दर्शन वाले हों, ऐसा पुरुषार्थ हो। कोई ऐसे भी बड़बोले लोग होते हैं जो औरों की निंदा करते हुए कहते हैं कि वह ऐसा है, वह वैसा है, न उसकी इज्जत है न उसके पास पैसा है। अब उसी से पूछो कि भाई वो तो जैसे हों वैसे हैं, ठीक है, लेकिन तू ही बता कि तेरा व्यवहार और तेरा आचार कैसा है।